नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ईशान। हमारी आज की कहानी एक बार फिर देवर्षि नारद जी से जुड़ी है, पर इस बार सवाल बड़ा है, सबसे बड़ा भक्त कौन। एक बार फिर देवर्षि नारद के मन में अपनी भक्ति का तीव्र अभिमान पैदा हो गया। वे सोचने लगे, मैं रात दिन नारायण नारायण का गुणगान करता हूं। इस त्रिलोक में मुझसे बड़ा भक्त भला और कौन हो सकता है। पर क्या श्रीहरि भी मुझे ऐसा ही समझते हैं। ये विचार लेकर नारद जी तुरंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूं। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे बस ये बताइए, क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त इस संसार में है। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान आ गया है, पर उन्होंने बात छुपाई और कहा, नारद, इस प्रश्न के लिए तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलना पड़ेगा। ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक चलने के लिए तैयार हूं। धरती पर पहुंचकर दोनों ने साधारण किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु जी ने कहा, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहां इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य, मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। क्या वह भी मेरी तरह हर पल आपका ध्यान लगाए रहता है। आओ स्वयं ही जान लोगे। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से अनायास ही हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। जब भेषधारी विष्णु ने पास जाकर नारायण नारायण कहा, तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहां से आए हैं भद्र, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। विष्णु जी ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा का अवसर दिया है, बड़ी कृपा हुई उनकी। किसान अंदर गया। उसकी पत्नी बच्चों को भोजन परोस रही थी। किसान की पत्नी बोली, घर में इतना सा ही आटा बचा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और विष्णु ने सब सुना। दोनों भोजन की थाली पर बैठ गए और भरपेट भोजन किया। नारद सोचने लगे, ये सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्रीहरि ने परीक्षा के लिए और भोजन की फरमाइश कर दी। मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा। किसान रसोई घर में गया। पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई थी, बस वही शेष है। विष्णु और नारद ने वो भी पी लिया। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थामकर बोले, माँ, नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी। किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दालान में लेटे भगवान विष्णु ने नारद से कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वो मेरे गुण गा रहा है। नारद तुरंत बोले, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह नारद ने देखा, किसान भगवान की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहां रहें, मैं खेत पर जा रहा हूं। किसान भेषधारी श्रीहरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा, गोविंद हरि हरि। नारद ने व्यंग करते हुए कहा, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूं। कब कब मिलता है समय, सुबह उठता हूं तब, रात को सोता हूं तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए। ओ, समझा। जब दोनों किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वो सुबह शाम केवल 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूं।
फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। श्रीहरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। भगवान ने एक तेल से लबालब भरा कलश नारद को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे, इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर ना गिरने पाए। ये कार्य सहज तो नहीं है, ये कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद, अब ये बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? एक बार भी नहीं भगवन। करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। तब तुम ही सोचो नारद, वो किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, संसार के तमाम झंझटों में रहता है, फिर भी दिन में 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु की बात सुनकर नारद के अंतचक्षु खुल गए। उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वह श्रीहरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर अपने कठिन कर्मों के बीच भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति एकांत में केवल नाम जपने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों के बीच ईश्वर को याद रखने से साबित होती है। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।